I really feel proud that Noni has been declared clinically cancer free today. तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसएवर। मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे, यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है, स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगे, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगे, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगे। आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गेव हर। कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते। तो शाम होने से तो ये हैं सिद्धू साहब, जो अपनी वाइफ नवजोत कौर सिद्धू, दोनों का नाम सिद्धू है। दोनों का नाम नवजोत ये सिद्धू मुझे है। अभी इस वाले उससे ही मेरे को पता चला, मालूम मेरे को पता नहीं था ये वाला एंगल, ये दोनों हाँ, का ही नाम नवजोत सिद्धू है। दोनों का नाम नवजोत सिद्धू है। नवजोत सिद्धू वेड्स नवजोत सिद्धू, तो दोनों का नाम है। मैम जो है वो डॉक्टर हैं, गायनिक हैं, तो और उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। ये मोटा मोटी बात यह है कि अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिद्धू साहब ने, जिसमें वो अपनी वाइफ के कैंसर को, जो स्टेज 4 कैंसर है, हालांकि उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो मैंने पूरी देखी है, हम दोनों ने पूरी देखी है, उसमें उन्होंने नहीं बताया कि किस प्रकार का कैंसर है, बट बाद में पता चला कि वो ब्रेस्ट कैंसर है, स्टेज 4 का कैंसर है। मेटास्टेसिस हो गया था, यानी कि पूरी बॉडी में फैल चुका था, और लोगों ने, डॉक्टर्स ने उनको 5% 3% चांस दिए थे। वैसे मैं बता बस दूं, डॉक्टर्स कभी चांस नहीं देते, 5% 3% का चांस नहीं देते डॉक्टर। वो कहते हैं कि हो सकता है, ये भी, वो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट वो सिर्फ जो आपके डेटा के हिसाब से बात करते हैं। हाँ प्लीज सर प्रेस बताइए। कॉन्फ्रेंस में भी बस इनडायरेक्टली बताया गया था कि वो जो मसल्स यहाँ पर ट्रांसप्लांट वगैरह किए, उससे थोड़ा आइडिया लग रहा था कि हाँ शायद वो ब्रेस्ट कैंसर की ही हाँ बात हो हाँ रही है। और भारत का नंबर 1 हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है, उसके जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, टाटा मेमोरियल, मतलब द हॉस्पिटल ऑफ इंडिया फॉर कैंसर। और जब भी बात की जाती है ना इस बात को, मतलब सदगुरु से लेकर के सब लोग फेंक ही रहे हैं ना, क्या नाम है कि कैंसर खाना, कैंसर और खाना, कैंसर और खाना। हमारे पास जो रिसर्च पेपर है ना, लोग साइंटिस्ट क्यों नहीं इसको इतना बुरा फेंक सकते, क्योंकि जो रिसर्च है वो ये है कि कीमोथेरेपी और इलाज लेते वक्त 2 कंट्रोल ग्रुप बनाए गए, वो जिनको के कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन और एक वो जो कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो जो लोग कैलोरिक रेस्ट्रिक्शंस पे थे, उन्होंने कीमोथेरेपी को ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्ड किया। लेकिन ये बात जब वही धीरे-धीरे बदलते-बदलते समाज तक पहुँची, तो वो ये बदल करके पहुँच गई है कि आप खाना ना खाएँ, और खाना नहीं खाएँगे तो आपका जो है कैंसर जो है वो खत्म हो जाएगा, जो स्टेटमेंट सर भी दे रहे हैं। इस पूरे इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट पे उनके पूरे-पूरे लेक्चर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, मतलब इस तरीके वही का मैं बोल रहा वो हूँ है। कि पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाए। मतलब जिसने 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी और जो नहीं देखेगा भी, बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि मेरी बीवी का कैंसर इस सब चीज़ों से ठीक हुआ। मतलब वो, उन्होंने बीच में ये बात भी कही कि हाँ सर्जरी भी हुई, कीमोथेरेपी भी हुई, रेडिएशन थेरेपी भी हुई, ये सब हुआ। बट जो मोटा मोटी बात आ रही है, मुद्दे की बात, वो ये आ रही है यहाँ पर कि जो ये सब हुआ, बट जो मेन फर्क आया वो डाइट से फर्क आया, कि इन्होंने डाइट ली इस तरह की, कच्ची हल्दी खाई, नीम खाया, क्या बोलते हैं, नींबू अल्कलाइन पानी वाटर। पिया, अल्कलाइन सबसे वाटर पिया, पूरा का पूरा। शुगर छोड़ी, मैदा छोड़ा, तब हुँ। जाकर वो जो कैंसर है वो रिवर्स हुआ। तो और ये सब ये जैसे हम बात कर रहे थे ना लास्ट में, 1-2 मिनट लूँगा, कि हाँ, हाँ। जो बात कर रहे थे ना लास्ट में कि मिस इन्फॉर्मेशन होती है और एक होती है डिसइन्फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पर मैं किसी को आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। आई ह्यूजली रिस्पेक्ट नवजोत सिंह सिद्धू साहब, जो उन्होंने काम किया है देश के लिए। उनकी जो वाइफ हैं, डॉक्टर मैम हैं, वो भी कैंसर सर्वाइवर हैं। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं दोनों। आई एम टॉकिंग फॉर बोथ ऑफ अस। बट ये जो केस लग रहा है वो डिसइन्फॉर्मेशन का केस लग रहा है, कि जानबूझकर चीजें सप्रेस की जा रही हैं कोई चीज को हाईलाइट करने के लिए। क्या चीज को हाईलाइट करने के लिए? कि ये सब खाने से मेरा कैंसर ठीक हुआ, और दूसरा कि मैं विदेश में नहीं गया, करोड़ों रुपए होते हुए भी मैं यहीं पर सरकारी अस्पताल में इलाज कराया। वो हैं अल्ट्रा प्रिविलेज लोग हैं ये। अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी इलाज कराएंगे तो उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस मिलेगी। हम जैसे लोग अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराएंगे तो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज शायद नहीं मिलेंगे, हमें वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, नेशनल मुद्दा नहीं बनेगा। तो ये 2 चीज़ें कहना चाह रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब वेयर टू बिगिन वाली नहीं, बात है हाँ, इसमें इसके तो। अंदर में तो पूरा-पूरा उन्होंने जितने भी शब्दों का इस्तेमाल किया ना कि जो
नीम, हल्दी और डाइट के अंदर में जो बदलाव किए गए, उससे कम्युनिकेशन के लेवल पे बस ये जा रहा है माहौल के अंदर में कि भई सभी लोग, अब इतने ज़्यादा लोग देखते हैं और जानते हैं और पहले से ही उनका वीडियोज़ आनी शुरू हो गई हैं। जो हिम्स और वगैरह-वगैरह, जो ये लोग जो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रमोट करते थे, सिद्धू साहब बैठ कर के रिसर्च पेपर नहीं पढ़ रहे थे, वो बैठ कर के यूट्यूब वीडियो देख रहे थे। उनके बातों से साफ पता चल रहा था। मैं पिन पॉइंट कर सकता था जब उन्होंने बोला ना सफेद पेटे का जूस, मैंने कहा सद्गुरु और वासुदेव, किसकी देख रहे थे, अरे किसकी देख रहे थे ये किसकी भी पता वीडियो चल देख रहा रहे है, थे, वो भी पता चल जिनको रहा था हम कि उनके डिबंक स्टेटमेंट करते हैं। हाँ, कि किस-किस की वीडियोज़ और कहाँ से जा रही हैं, वो सब पता चल रहा था। वो रिसर्च पेपर नहीं पढ़ रहे थे बैठ कर के, वो केवल ये इस तरीके के वीडियोज़ ही देख रहे थे। उनको उनके मुँह से पता चल रहा है। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि मैंने पीएच देखा, पीएच के वो प पतले-पतले स्ट्रिप्स आते हैं, आप अल्कलाइन वाटर लीजिए, उस पे आप डालेंगे तो 9 आ जाएगा, तो एसिडिक है। उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पीएच की भी नहीं है और हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि उनको ये पता हो कि बॉडी में पीएच किस तरीके से असर करता है और कैसे असर नहीं करता है। तो ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है उनसे। देखो एक बहुत अच्छा डायलॉग है, मैं बताता हूँ। जो जो एक राइटर है ना, क्या नाम है उनका? वरुण ग्रोवर साहब, उन्होंने हुँ, हुँ, अपने हुँ, हुँ। बायो में लिखा है, ट्विटर बायो में, कि इट्स दिस वर्ल्ड इज़ अ महेश भट्ट मूवी एंड वी आर ऑल अवतार गिल्स इन इट। ओह! तो ये जो दुनिया है ना, इस ये सिर्फ़ इन्फ्लुएंशियल लोगों की है और हम लोग सिर्फ़ एनपीसी का काम कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग हुँ, कुछ भी कहें, और ये विडंबना है हमारे देश की, पूरी दुनिया की, कि जो लोग फ़ेमस लोग होते हैं ना, वो लोग कुछ भी बकवास अपने मुँह से करते हैं। लोग उसको ऐसे प्रसाद की तरह लेते हैं कि दे दीजिए सर, दे हुँ, दीजिए। बाकी जो है मतलब डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स, बाकी लोग, हम जैसे लोगों के तो छोड़ ही दीजिए। चलिए हमको भी मत मानिए। हम लोगों ने कितने वीडियोज़ बना डाले कैंसर पर, कैंसर के मिथ्स को लेकर, छोड़ दीजिए। जो टॉप इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर्स हैं उनकी बात लोग नहीं मान रहे हैं। लोग ऐसे लोगों की बात मान रहे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड, कोई हुँ। एजुकेशन, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस एरिया में। और मैं वो ये ये प्रेस ये कॉन्फ्रेंस करके स्टेटमेंट बोल रहे हैं। हाँ, मैं ये स्टेटमेंट दे रहा था कि आपको बस ये बात समझनी है कि ये स्टेटमेंट दे कौन रहा है? ये स्टेटमेंट एक फैमिली अटेंडेंट दे रहा है। मतलब कि ना तो डॉक्टर, ना तो क्या नाम है पेशेंट, पेशेंट्स के साथ आया हुआ एक व्यक्ति जिसको हम अटेंडेंट बोलते हैं, जिसको केवल हम इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भैया ऐसा-ऐसा करना है। वो व्यक्ति जो है इस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो मतलब वहीं क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है और ये सेम अभी जो याद है आपको थोड़े दिन पहले जो केस आया था जो साइंटिस्ट थी जिन्होंने बैक्टीरियोफाज के ज़रिए अपना जो कैंसर है वो ट्रीट किया था और वो केस भी हाइलाइट हुआ था। मैं उन दोनों केसेस को सेम उस पे रखता हूँ। ये दोनों ही केस आउटलायर केसेस हैं। आप इन दोनों केसेस को लेकर के एक मत या एक मार्ग नहीं क्रिएट कर सकते। आपको नहीं मानना कर पड़ेगा सकते। कि ये दोनों ही केसेस आउटलायर केसेस हैं। मैंने वीडियो में बोला था कि चाहे अगर वो इलाज सही भी नहीं हुआ होता ना, और एक तो सर्वाइवरशिप बायस तो है बायस। ही, क्योंकि वो सभी लोग जिन्होंने अतरंगी चीज़ें ट्राई की और वो फेल हो गए, वो कभी आपके सामने टीवी इंटरव्यू की तरह से पेश नहीं आएँगे। कभी आपके सामने वो कभी इनका इंटरव्यू नहीं आएगा, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हों। हमारे इतने बेहतरीन जो हैं भई, अगर इतना ये काम करता होता तो हम लोग जो हमारे इरफान खान हैं, और मतलब कितने लोग हैं कि सब लोग नहीं बच पाते हैं, मतलब के केसेज़ जो एग्ज़िस्ट मेरे करते खुद हैं। के मैं बोल चुका हूँ बार-बार कि हुँ, क्यों मैं कैंसर पर इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के पापा जो हैं वो अच्छा, अच्छा। कैंसर से नहीं बच पाए, और बहुत जल्दी उनको सारा ट्रीटमेंट देने के बाद भी। तो ये इट्स एक्चुअली मतलब वही सर्वाइवरशिप बायस है कि जो लोग ज़िंदा रह गए, जो लोग बताने को रह गए कि देखो ऐसे जीती जाती है फाइट। अच्छा ऐसे जीती जाती है। हो सकता है वो बंदा उस फाइट के दौरान नीचे छुपा हुआ बैठा हो, वो लड़ा ही नहीं। तो कैंसर से रिलेटेड नहीं है, बट ये एक हुँ, फाइट से रिलेटेड एनेक्डोट है कि हाँ, जो बच गया वो बताता है कि देखो ऐसे होता है काम। हुँ, आज हुँ। अगर हमारा यूट्यूब चैनल मिलियंस में चला जाए तो हम बताएँगे ऐसे होता है, ऐसे मिलियन ऐसे बनाए। बनता है यूट्यूब का। अगर नहीं चलता इतना हुँ, बेहतरीन कंटेंट देने के बाद भी, तो लोग कहेंगे हाँ, ये तो बकवास ही ना कर कोई रहा है। पूछने वाला होता, ना कोई बताने वाला होता। बस बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है। तो जो फ़ेमस लोग होते हैं उनके साथ ऐसा होता है, और ये फ़ेमस लोगों का कर्स है दुनिया को कि जो लोग बोलेंगे बकवास करेंगे। जैसे जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो सब बकवास करते हैं, प्रोटीन शेक जैसे 2 सालों में पचता है, या प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, या हुँ, व्हाटएवर दे से, कि बस, और वो पान मसाला गुटखा जो बेचते हैं वो सब लोग भर-भर के खा रहे हैं। और वो एक एक वीडियो है सर, इससे थोड़ा-सा रिलेटेड है, कि जिसमें एक छोटा-सा बच्चा है, आई थिंक बिहार का बच्चा है, वो उससे कोई इंटरव्यू ले रहा है कि तुम गुटखा क्यों खा रहे हो? 8-10 हुँ, साल का हुँ। बच्चा है, हाँ, हाँ, 10-12 हाँ, साल याद का। आ गया, शाहरुख खान वो खाते कहता हैं। है कि शाहरुख खान भी तो खाता है। अगर शाहरुख खान नहीं मर रहा है तो हम कैसे मर जाएँगे? हुँ, उसको नहीं पता कि शाहरुख खान, हालाँकि शाहरुख खान भी कैंसर की तरफ बढ़ रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, बट रिगार्डलेस वो गुटखा नहीं खा रहा है।
जो गुटखा बेच रहा है, विमल वो नहीं खा रहा है, तो पर वो लोगों को बेच रहा है। लोग अंधे होकर उनके लिए उस चीज़ को दाँत खरीद रहे इतने हैं। ज़्यादा कीमती हैं फ़िल्म इंडस्ट्री वालों के लिए, वो हीरोइन के इंजेक्शन ले लेंगे, लेकिन वो नहीं खाएँगे, खैनी नहीं खाएँगे। और अभी अभी एक शाहरुख खान का वीडियो भी आया था कि मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हुँ। अब मेरी हेल्थ जो है इतना बूढ़ा हो रहा हूँ मैं कि मेरी हेल्थ इसको अफ़ेक्ट नहीं कर पा रही है। और अगेन क्या होता है कि जो चेन स्मोकर होता है, वो ऐसे ही होता है, जो छोड़ता है ना सिगरेट को, वो उसको बहुत टाइम लगता है। उसके इतने विथड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं, इतने प्रॉब्लम्स होते हैं कि इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। जो इंसान सालों से सिगरेट पी रहा है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये थोड़ा-सा बाहर चले गए हम। बट यहाँ पे एक एक और रील है जिसको देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6 साढ़े 6, और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है, तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व। ये जो है ना, ये रील जो है ना, ये मुझे याद दिलाती है एक ऐसी रील की जिस पर हाँ। मैंने बहुत बात करी है। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, आपकी अच्छा, 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 इजाज़त हाँ। बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? अगर किसी के घर में मेजर आ जाता है कि जैसे एकदम से आ जाता है कि कैंसर सेकंड स्टेज पे आ गया, थर्ड स्टेज पे आ गया, तो वो क्या करें? धनिए के कुछ दाने ले लीजिए, 5 या 7 दाने धनिया साबुत, एक तांबे का सिक्का, 2 गोमती चक्र, 2 काली हल्दी, ये सारी सामग्री लेकर एक पोटली बना लीजिए छोटी, और उस व्यक्ति के ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार घुमा दीजिए, और उसकी हाइट का एक काला धागा ले लीजिए। ओके। वो उसी पोटली पर बांधकर जलती हुई प्रज्वलित अग्नि में आप भेंट कर दीजिए। ओके। तो इन नहीं। दोनों रील्स में क्या हुँ। सिमिलरिटी है? दोनों रील्स में सिमिलरिटी है, मतलब पहली रील जो देखेगा उसको वो मान लेगा कि हाँ, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं, कोई चीज़ बोल रहे हैं। दूसरी रील जो बोलेगा उसमें भी मतलब वो सीधे-सीधे समझ जाएगा, वो टोना-टोटका है, वो फालतू की बात है। बट एक तरह से दोनों ही लोग जो हैं, दोनों ही लोगों को नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं टेक्निकली। वो बस ये एनेक्डोटल एविडेंस की बात कर रहे हैं कि मैंने ये किया, मेरा कैंसर ठीक हो गया। मैंने ये किया, ये मैंने घुमाया 7 बार, मेरा कैंसर ठीक हो गया। तो दोनों में मतलब टेक्निकली कोई सिमिलरिटी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये पहली बात क्या है, थोड़ी-सी वो क्या है, आयुर्वेद की तरफ चली जाती है, तो लोग थोड़ा मान लेते हैं उसको, ये है। हुँ। और इसके अंदर में ना एक जो आइडिया है वो सेंट्रल जो बहुत इतना खतरनाक दलील नहीं है, लेकिन एक बात को समझने के लिए बहुत काम आता है, कि जब आपको मार्केट में किसी सेम चीज़ के लिए 10 या 20 अलग-अलग तरीके के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इस बात की संभावना है कि उसमें से शायद कोई भी काम नहीं करेगा। कोई सेकंड एक्सप्लेनेशन मार्केट में एक्जिस्टेंस में आती ही तब है जब आपको पता चलता है कि ये पहला जो स्टेटमेंट है काम नहीं कर रहा। आपको किसी ने अगर बोला कि भाई आपने उससे एड्रेस पूछा और उसने बोला कि सामने से जाइए तीसरी गली में चौथा मकान, और वो मकान अगर सही है तो आप किसी दूसरे बंदे से पूछेंगे ही नहीं, आप जाएंगे घर के अंदर में चले जाएंगे, है ना? लेकिन अगर उसने गलत बताया है, तो फिर आप दूसरे किसी और बंदे से पूछ रहे होंगे, फिर उसने गलत बताया तो किसी और बंदे से पूछ रहे होंगे। डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस जनरली, और ये कैंसर पे भी उतना एप्लीकेबल है। मतलब कैंसर के एलोपैथी के अंदर में भी, वैसे एलोपैथी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मॉडर्न मेडिसिन और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अंदर में भी अगर हमारे पास एक कैंसर को लेकर के मल्टीपल अप्रोचेस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो मतलब है कि अभी हम उस पे बैंग ऑन नहीं मार पाए हैं। अब जिस दिन इम्यूनोथेरेपी या कोई एक बैंग ऑन मार देंगे, हमारे पास पैरेलल एक्सप्लेनेशंस और पैरेलल रिजीम्स ऑफ ट्रीटमेंट शायद नहीं बचेंगी। अगर अपेंडिसाइटिस का कोई बंदा आता है तो बस उसके लिए एक इलाज है, भैया जाओ, इतना सा चीरा लगेगा, निकलेगा, खत्म। कोई उसके आगे नहीं, उसके पीछे नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। एक एक्सप्लेनेशन खत्म।
यस तो बेसिकली कैंसर पर वीडियो मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया, बहुत मतलब और बनाते एक रहना पड़ेगी मेरे को तो बनाते रहना ये पड़ेगा। लगा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मतलब शायद कई बार एज अ साइंस कम्युनिकेटर हम लोग भी हार जाते हैं, हम लोग भी पीछे रह जाते हैं जब हम किसी कॉन्सेप्ट को उतनी आसानी से नहीं समझा पाते। और एक कमेंट भी आया था अभी रिसेंटली जो हमारे पहले वीडियो में, बट बाय द वे थैंक यू सो मच हमारे चैनल को इतना बढ़ावा देने के लिए। 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, थैंक यू हाँ सो मच। तो जितना भी आप लोगों ने प्यार दिया बनाए रखिए और ज़्यादा बढ़ाइए, ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो एक खूबसूरत कमेंट था कि उसमें वो बोल रहा था कि आप जब बात करते हैं, शब्दों की बात करते हैं, तो थोड़ा-सा शब्द अगर ईज़ी हो जाए तो हमें समझने में आसानी होगी, हम समझ भी पाएँगे उसको, अपनी ज़िंदगी में उतार भी हम्म, पाएँगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल ईज़ी से ईज़ी तरीके से अपने वीडियोज़ को बना पाएँ, थोड़ा जार्गन टर्म्स को कम यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर 2 बातें मैं ज़रूर बोलूँगा इससे पहले कि आगे चलें। तो जो शुगर की बात की जाती है कि शुगर खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, शुगर नहीं खाओगे तो कैंसर नहीं होगा। 2 बार मतलब 10 वीडियो भी बना लूँगा तो भी से सेम बात चलेगी क्योंकि मैं हूँ कौन बेसिकली या हम जैसे साइंस कम्युनिकेटर। हाँ, बट फिर भी यहाँ पर फिर से बता दूँ कि शुगर का डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है। और इस पर एक और चीज़ है जो हम भूल गए हम्म, कि अभी रिसेंटली कल ही टाटा मेमोरियल के ऑन्कोलॉजिस्ट ने एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट हम्म, जारी किया है। और उसमें ये साफ-साफ लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ द वीडियो इम्प्लाई that starving the cancer by not eating dairy products and sugar, consuming haldi and neem helped cure her incurable cancer. These comments have no high quality evidence to support them. These are unscientific and baseless recommendations. She got surgery and chemotherapy that were evidence based, which is what made her cancer free, not the healthy neem etc. तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अंकित भाई नहीं नीचे बोल रहे हैं, 200 समथिंग ऑन्कोलॉजिस्ट ने उस पे साइन ऑन्कोलॉजिस्ट किए की बात। हैं तो और ये नीचे भी बोला सबसे गया लास्ट सेकंड थर्ड लास्ट आप लाइन देखोगे उसमें देखो कितना है 200 269 है कितने लेटर लेटर हेड है ना अ, आपके पास 262 हाँ 262 262 ऑन्कोलॉजिस्ट ने साइन किए साइन किए हैं। तो ये भी बोला जा रहा है लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी अर्ज द पब्लिक टू नॉट डिले देयर ट्रीटमेंट बाय फॉलोइंग हम्म अनप्रूवन रेमेडीज बट रादर टू कंसल्ट अ डॉक्टर, preferably a cancer specialist if they have any symptoms of cancer. Cancer is curable if detected early, and proven treatments for cancer include surgery, radiation therapy and chemotherapy. ये जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समराइज़ करती है हमारे देश के साइंटिफिक इंटेलेक्ट को कि हमें किसकी बात मान रहे हैं हम और किसकी बात हमें माननी चाहिए बेसिकली। सिद्धू साहब की जो वाइफ़ हैं नवजोत सिद्धू मैम, वो भी खुद एक डॉक्टर हैं। तो लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर हैं ये भी, तो किसकी बात मानी जाए? स्पेशलिस्ट की बात मानी जाए, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो वायरोलॉजिस्ट हैं, जो इस पर काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल लोग जो फ्रंट लाइन पर इस पे काम कर रहे हैं, उनकी बात टेक्निकली उनकी बात भी ना मानी जाए। जो पीयर रिव्यूड रिसर्च है, जो चीख-चीख कर बोल रही है, उसकी बात मानी जाए, सिर्फ़ और सिर्फ़ साइंस की बात मानी जाए। मैं या अंकित भाई कुछ भी बकवास कर सकते हैं अपनी तरफ से, हमारी बात ना मानी जाए कभी भी। जो हम डेटा दिखा रहे हैं, जो पीयर रिव्यूड रिसर्च दिखा रहे हैं, उसकी बात ही मानी जाए। शुगर की बात कर रहा था, शुगर खाने से, शुगर ना खाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कैंसर पर। हाँ, शुगर इनडायरेक्टली ओबेसिटी को प्रमोट करती है, ओबेसिटी से बड़ी बाकी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ होती हैं। तो उससे कैंसर ट्रिगर हो सकता है, बट शुगर डायरेक्टली कोई इन्फ्लुएंस नहीं करती, जैसा आपने देखा था अभी ऑन्कोलॉजिस्ट के स्टेटमेंट में भी। ऐसे ही एसिडिटी और बेसिसिटी जो होती है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी सेल्स का पीएच सेलुलर लेवल पर चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ़ अपने स्टमक का पीएच चेंज कर सकते हैं, वो भी थोड़ा-सा अल्कलाइन वाल चीज़ें खाकर, वो भी स्टमक एसिड बना लेगा और वापस इसको बैलेंस कर देगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सुनने में अच्छी लगती हैं, बट जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है। और सॉरी मैं क्या ज़्यादा नाम है बोल गया। केवल हमारे नहीं, नहीं बिल्कुल क्या हमारे अलग-अलग टिश्यूज़ के अलग-अलग पीएच आपको देखने के लिए मिल जाएँगे कि ब्लड का थोड़ा-सा 7.3 पे चला जाएगा आपका और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का थोड़ा-सा लेकिन ये हाँ, सारे पीएच अलग हैं। आपको बेचारों उन बेचारों की मानसिकता देखिए कि जिन्होंने ये सोचा पहले तो जाना 1920-30 की बात में कि जो आपके कैंसर सेल्स होते हैं वो एसिडिक रहते हैं, वो बाकी सेल्स के कंपैरिज़न में एसिडिक हुआ करते थे। तो इन्होंने बोला क्यों ना अल्कलाइन डाइट शुरू कर दी जाए। अब इनको क्या हुँ। कैसे बताएँ कि भई जो आप खा रहे हैं, जो आपके स्टमक में जा रहा है, वहाँ से आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर कैंसर का पीएच जो है वो चेंज कर देंगे?
आप अपने पेट का पीएच ना चेंज कर पाएँ, मतलब कि 1 और 2 चल रहा है पेट में एसिड का पीएच, और जो आप ऊपर से पीते हैं तो कितना ही पी लेंगे, 7.2 7.3 ज़्यादा से ज़्यादा, वरना इतना कड़वा पानी हो जाएगा अगर अल्कलाइन ज़्यादा होने लगे, तो वो इतना ज़्यादा कड़वा हो जाएगा कि आपसे पिया भी नहीं जाएगा। वो बहुत हल्का लेवल पे कड़वा होता है, और व्हिच इज़ एज़ गुड एज़ के आपका वो नॉर्मल पानी। न्यूट्रल पीएच, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। यस। तो और ये भी बात कही जाती है कि आप शुगर कट कर दोगे तो कैंसर सेल थ्राइव ऑन शुगर, बट गेस व्हाट, ऑल अदर सेल्स इन योर बॉडी आल्सो थ्राइव ऑन शुगर, एंड लाइक बाकी सारी सेल्स को बाकी न्यूट्रिएंट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, बाकी कैंसर सेल्स को भी प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि शुगर कट कर दिया तो आपका कैंसर सेल मर जाएंगी एक जादुई फॉर्मूले से, ऐसा और नहीं ये होगा, बाकी जो सेल आ रहा भी है ना, मरेंगे। वहां से आता है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं, जो ट्यूमर्स होते हैं स्पेसिफिकली, दे शो अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। मतलब कि अपने आसपास पूरा ब्लड वेसल्स का जाल इस तरीके से बुनती हैं कि पड़ोस वाली सेल की भी जो न्यूट्रिशन है वो छीनने की पूरी पूरी कोशिश करती हैं, क्योंकि पगड़ाई हुई है, बौराई हुई है। दे आर द बेटर वर्जन ऑफ अस। ये एम्पर ऑफ ऑल मेलोडीज के अंदर में उनको ऐसे इंट्रोड्यूस कराया कि दे आर लाइक लिटरली बेटर वर्जन्स ऑफ आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स। तो वो लिटरली पड़ोस से चुरा करके भी खाना की कोशिश करती है, तो उसकी नजर आता है कि लोगों को लगता है अच्छा अच्छा ये इसके पास तो चीनी ज्यादा है। नहीं, उसने बनाया है अपना हाईवे अपने आसपास ब्लड वेसल्स, जिसके जरिए वो और तेजी से जो है वो ग्रो कर सकती है। और वो सेल के जो भी ग्रोथ सिग्नल्स होते हैं, शॉर्ट में बता दूं, वैसे आई विल हाईली रिकमेंड कि मैंने जो कैंसर पे वीडियो बनाया, बहुत मेहनत की थी उस वीडियो में, बहुत सरल भाषा में समझाने के लिए, तो उसको देख लीजिएगा। अंकित भाई ने भी अगर कैंसर पे कोई वीडियो बनाया तो उसको भी देख लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है अभी अभी इस दौर में जहाँ पर कैंसर पर मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। तो कैंसर सेल ऐसी बागी सेल्स हैं जो उन्होंने सारे मैकेनिज्म टर्न ऑफ कर दिए हैं। मरने का जो स्विच होता है, डेथ स्विच होता है, वो भी टर्न ऑफ कर दिया है। तो वो मरेंगी भी नहीं, डिवाइड होती रहेंगी, दूसरी सेल्स को भी इन्फ्लुएंस में लेती रहेंगी, तो ये बागीपना जो है चलता रहेगा सेल्स में, और तभी मेटास्टेसिस आती है, यानी कि पूरी बॉडी में आपका कैंसर फैल जाता है बेसिकली। ये यूट्यूब जो है इतना ज़्यादा प्रचंड वो हो गया है कि ये जैसे ही देखेगा ना कि आपको कुछ उल्टी सीधी चीज़ें पसंद आ रही है, वहीं दिखाने लगेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, घंटी नहीं बजाएंगे, तो अगर बजा देंगे तो याद रखाएगा कि हाँ ये बढ़िया माल है, ये देखा जा सकता है, इससे कुछ सीखने को मिलता है, मजा भी आ जाएगा, सीख भी लेंगे। तो ये आपके हाथ में है, तो दबा दीजिएगा।